किस्मत पर अगर नाज है तो वजह तेरी रहमत। मेरे अपने जो मेरे पास है तो वजह तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की इल्तिजा क्यों ना करूं मेरे सद्गुरु। चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। दासी को याद है कि कुछ समय पहले ना संगतों में एक गीत महापुरुषों द्वारा गुनगुनाया जाता था, जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे कि सद्गुरु रहमत है तेरी, मुझ पे भी तरस है खाया, है कौन सा वो गुण मेरा दातार जो तुझको भाया। तो इस गीत के बोल ना हमारे यहाँ संगतों के बीच एक हेल्दी डिस्कशन का टॉपिक बन गए जी। संतों का कहना था कि हम निर्गुण गुण नहीं कोई, तो ये लाइन कि कौन सा वो गुण मेरा है, इट डज नॉट फिट। ये तो जाने कौन सा अवगुण मेरा दातार जो तुझको भाया होना चाहिए। तो कुछ समय इस तरह गुनगुनाया जाने लगा। फिर जब थोड़ा और मंथन किया और महापुरुषों ने और थोड़ा सोचा तो पाया कि ये तो गुण और अवगुण का विषय ही नहीं है, ये तो इनकी इनायत है, इनका तरस है और इनकी मेहर है जो इन्होंने मुझे अपना बना लिया। यूं तो इनके जिक्र के लिए पूरी जिंदगी भी कम है, पर फिर भी एक छोटी सी कोशिश करते हुए सद्गुरु का नाम लेकर शुरुआत करते हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड की, जिसमें हम इन्हीं की मेहरबानियों का जिक्र करेंगे। आपके साथ जुड़े हैं मैं नीलम, मैं मनन, मैं ओम प्रकाश। नमस्कार, धन निरंकार। मनन जी, नीलम जी, हाँ जी, किसी ने क्या खूब कहा है, सारी दुनिया है भरी यूं तो मेहरबानों से, पर जहां में कोई मुर्शद सा मेहरबान नहीं, एक कर देगा कोई या कोई दो कर देगा, अनगिनत ऐसे करता कोई एहसान नहीं। वाह क्या बात है। यूं तो इनकी मेहरबानियां अनेक है, पर अगर सबसे बड़ी मेहरबानी की बात करूं, वो आप ही हो मेरे सद्गुरु। आप मेरी जिंदगी में आए और ये ब्रह्म ज्ञान की दात दी जो इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। बिल्कुल ओम जी। और जहाँ बात ब्रह्म ज्ञान की हो रही है तो मुझे ना कल की एक बात याद आ गई। कल जब मेरी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट लैंड करी तो मैं वॉशरूम यूज करने के लिए गई। अब जैसा हमें पता है एयरपोर्ट पे वॉशरूम में टैप सेंसर्स होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ ना एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर के साथ हैंड वॉश करने खड़ा था। While mother was easily using the tap, बच्चे के छोटे छोटे हाथ ना सेंसर तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो वो बच्चा हाथ फैलाकर टैप की तरफ देखकर बोलता है, पानी आ जाओ। फिर थोड़ा और हाथ ऊपर करके बोला, पानी आ जाओ। क्या So बात। cute। अब भी जब पानी नहीं आया तो वो अपनी मदर की तरफ देखकर बोला, मम्मा मेरे यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा? तो उसकी मम्मा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पकड़कर सेंसर की तरफ कर दिए। अब की बार पानी आ गया जी, बच्चा खुश। ये देखकर मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि ये निरंकार कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, पर ये सद्गुरु ही हैं जिन्होंने उस माँ का काम किया है। अगर ये मेरा हाथ पकड़कर इस ज्ञान रूपी सेंसर तक नहीं पहुंचाते तो मेरी रूह की ये प्यास कभी नहीं मिट पाती जी। कितनी सुंदर बात है ये नीलम जी कि आपकी लाइफ में एक रेगुलर इंस्टेंस हुआ और उसमें भी आपने सद्गुरु को ढूंढ लिया। ये नजर भी तो यही बख्शते हैं। बिल्कुल। इनकी कृपा के बिना हम इन्हें याद तक नहीं कर सकते। क्या बात। और जैसा किसी ने कहा है, इट इज विद गॉड्स ग्रेस दैट वी कैन रिमेम्बर गॉड। ब्यूटीफुल जी। तो इसी याद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं संपूर्ण अवतार बाणी का ये पावन शब्द। मेहर गुरु दी गुर सिखा दे, बिगड़े कम बना दिए। मेहर गुरु दी गुर सिखा दे, बिगड़े कम बना दिए। मेहर गुरु दी गुर सिखा
दे बिगड़े कम बना दिए। मेहर गुरु दी कर देंदी ए गुर सिखानू सदा निहाल। मेहर गुरु दी कर देंदी ए गुर सिखानू मालो माल। मेहर गुरु दी गुर सिखानू पै तो निर्भय कर दिए। मेहर गुरु दी गुर सिखा दे सारे ही दुख हर दिए। मेहर गुरु दी गुर सिखां दी रसना ते बह जांदी ए गुण अपने खुद गायन कर दी। तू ही अखवांदी ए। मेहर गुरु दी जिस ते होवे ओ जन भागा वाला ए। मेहर गुरु दी जिस ते होवे ओ अवतार निराला ए। मेहर गुरु जिसते होवे ओ अवतार निराला ए। मेहर गुरु दी गुर सिखां दे बिगड़े कम बना दिए। मेहर गुरु दी गुर सिखां दे सारे भरम मिटा दिए। मेहर गुरु दी गुर सिखां दे बिगड़े कम बना दिए। मनन जी, ओम जी, हाँ जी। जहाँ सद्गुरु की सबसे बड़ी मेहरबानी सद्गुरु की शिक्षाओं का जीवन में आना है, वहीं जब ये शिक्षाएं जीवन में आती हैं तो हमारी सोच को बदल देती। नजारे तो वही रहते हैं, बस नजर, द पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स और इवेंट्स चेंजेस कंप्लीटली। अब नजर सिर्फ इसके किए हर काम में पॉजिटिव देखने लगती है, शुक्रानों पर फोकस हो जाता है जी। और जब ये नजर बदलती है तो ऐसा लगने लगता है मानो सब कुछ मेरे खिलाफ नहीं, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। कितनी सच बात है ये। इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा था जी। हाँ जी। ये एक फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स सत्संग से घर जा रहे थे और अचानक से हाईवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ओह। किसी को समझ नहीं आया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ना आगे कुछ आया, ना पीछे से किसी गाड़ी ने मारा, ना कोई ब्रेक लगी। बस अचानक चलते चलते अपने आप ही गाड़ी ने टर्न ले लिया और एक पेड़ में जाकर टकरा गई। ओह, अच्छा। सबको चोट भी आई, गाड़ी की हालत भी खराब हो गई, सबको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। किसी को फ्रैक्चर हुआ, सब स्कैन्स हुए, पर इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी एवरीवन जस्ट केप्ट देयर काम बिकॉज दे न्यू निरंकार इज विद देम एट ऑल टाइम्स। वाओ। और अंत में जब सब घर पहुंचे तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा और शुक्राने का भाव महसूस किया। वाह।
चेहरे पर एक मुस्कान थी और दिल से यही निकल रहा था कि वाह सद्गुरु, बचाव हो गया। वरना पेड़ के आगे सीधा एक नाला था, कुछ भी हो सकता था। पर सब यही कह रहे थे कि हमारे लिए जो बेहतर था वो तूने किया। वाह, अब यहाँ चाहते तो शिकायत भी कर सकते थे, बिल्कुल। पर फिर भी सब शुक्राने के भाव में थे। और यही अवस्था बन जाती है एक गुरसिक की जब उसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, चोट लगने पर ही शुक्राना करना सबसे मुश्किल होता है। पर मनन जी, कई बारी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां पर दिल से शुक्राना नहीं आ पाता, पर एक विश्वासी भक्त तो उन परिस्थितियों को भी इनकी रजा समझकर एक सहज जीवन जीने की कोशिश करता है। और ये विश्वास भी तो इन्हीं की मेहरबानी है। बिल्कुल मनन जी। नीलम जी, हाँ जी। मनन जी, हाँ जी। महाभारत का वो एग्जाम्पल ही ले लें। पांडवों को अज्ञातवास भी जाना पड़ा जी, लक्षाग्रह षड्यंत्र का सामना भी करना पड़ा, अर्जुन को युद्ध भी लड़ना पड़ा। परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग रही, पर भगवान श्री कृष्ण साथ थे तो पांडव हर चैलेंज का सामना सहजता से करते चले गए जी। और उनके साथ होने से ही वो सारी परिस्थितियां एकदम सहज में कट गई। बिल्कुल, इसीलिए बार बार प्रेरणाएं दी जाती हैं कि साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। क्या बात क्या है। बात। तो जहाँ भक्त और भगवान की बात हो रही है, ऐसा ही कुछ विटनेस किया आदरणीय शुभनीत जी ने, जो कि कनाडा से हैं। हमारे बीच साझा करने जा रहे हैं एक अनुभव। दानेंकार जी, 2023 में जब सद्गुरु माता जी और राजपिता जी कनाडा टूर पे आए तो दास को भी मौका मिला कि उनके साथ करीब से एक सेवा निभा पाऊँ और उनके आशीर्वाद ले पाऊँ। ऐसे ही टूर के दौरान कैमलूप्स में एक बहुत विशाल सत्संग का अरेंजमेंट हुआ। वो सत्संग जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ घरों में जाना स्केड्यूल था, पर स्केड्यूल के हिसाब से ना जा कर के सद्गुरु माता जी ने गाड़ी दूसरी तरफ मुड़वा दी कि सद्गुरु खुद उनके पास चल के गए। जी, वो घर एक ऐसे महापुरुष का जो पहले निरंकारी कैमलूप्स में गए और जी उनकी एज 96 अबव, कानों से थोड़ा कम सुनाई देता था उन्हें, आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता था, पर फिर भी सद्गुरु के प्रति उनका जो एक ध्यान था वो इतना पक्का कि सद्गुरु खुद खिंचा चला गया। और हम सब यही सोच रहे थे कि वहाँ की कोई अरेंजमेंट्स नहीं की गई हैं, उनके घर पे डिनर रेडी नहीं है, पता नहीं क्या अरेंजमेंट्स होंगे क्या नहीं होंगे, पर फिर भी हुजूर का आदेश कि नहीं, इन्हीं के घर से शुरू करना है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ सद्गुरु विराजमान हो गए। जिस सब अरेंजमेंट्स वहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड थे वो सब पूरे किए गए, सारे काम बड़े ही आसानी से होते चले गए। और वहीं दास खड़ा था और खड़े खड़े ये एक ध्यान आ रहा था कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले सद्गुरु माता जी और राजपिता जी के साथ बाकी सब सत्संग की और सेवादारों की फ़ोटो हो गई, पर सिर्फ मेरी फ़ोटो रह गई। तो क्या ये हो पाएगी, क्योंकि अगले दिन सद्गुरु की फ़्लाइट थी। जी, अभी ये ध्यान दिमाग से निकला भी नहीं कि वहीं पास में एक और महापुरुष खड़े थे। उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आपकी फ़ोटो हो गई। हुजूर उस समय डिनर कर रहे थे, उनके कानों में यह बात पड़ी। पता नहीं हुजूर ने अपना पूरा डिनर किया कि नहीं किया, क्योंकि सुबह से इतने बिजी थे, एक बार भी उन्हें आराम करते कुछ खाते पीते नहीं देखा था। पर हुआ यूं कि सद्गुरु अपने बच्चों के प्रति इसका प्यार कि जैसे ही ये बात हुई उसी समय उठे, जाके अपने हाथ धोए, जाके सोफे पे बैठ गए और आदेश भिजवा दिया कि इस बच्चे की फ़ोटो रह गई थी, उनकी फ़ोटो खिंचवा ली जाए। भाव अंदर इतने चल रहे थे कि अभी तो मैंने ये सौगात मांगी भी नहीं, सद्गुरु ने पहले ही बख्श दी। और दास पास जाने से संकोच कर रहा था। हुक्म किया कि पास आके बैठो। दास वहीं बैठा था और जिनके घर हम थे वो महापुरुष, वो अकेले रहते थे, उन्हें ना ज़्यादा सुनाई देता था ना ज़्यादा दिखाई देता था। दास फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतनी पास बैठा हुआ था तो दास वहाँ हो रही हर कॉन्वर्जेशन बहुत आसानी से सुन सकता था। तभी सद्गुरु माता जी और वो गुरसिक जिनको हम प्यार से ग्रैंड माँ बोलते हैं,
इन दोनों की बातचीत शुरू हुई और दास इतनी पास था कि एक छोटी सी छोटी विस्पर भी सुन सकता था। और मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो ये बोलेंगे वो हमें तो कभी समझ नहीं आता, क्योंकि ज़ुबान लड़खड़ाती है, मुंह में दांत नहीं है, तो उनके शब्द इतने समझ में नहीं आते। तो सद्गुरु आगे से क्या जवाब देंगे? और अगर सद्गुरु ने जवाब दिया भी तो क्या ग्रैंड माँ समझ पाएंगे? जो उन्होंने बोला वो दास को समझ नहीं आया, पर सद्गुरु समझ गए। सद्गुरु ने आगे से जवाब दिया, इतने धीरे से जवाब दिया कि दास तक नहीं पहुंचा। दास बीच में बैठा था दोनों के, पर ग्रैंड माँ समझ गए। इसी प्रकार ये बातचीत कम से कम नहीं तो 7 से 8 मिनट चलती रही। मैं बीच में बैठे यही सोचता रहा कि ये आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है, पर ये ग्रैंड माँ कैसे सुन पा रहे हैं। इतनी आराम से बातचीत हो रही है। सद्गुरु ने सोजी बख्शी, समझ आया ये एक गुरु गुरसिक का रिश्ता है, इसमें तीसरे इंसान की कोई जगह ही नहीं है। सोचने वाली बात कि ये तो मेरे बहुत नज़दीक है, क्या मैं इसके उतने नज़दीक हूँ कि जो सद्गुरु हमको सिखाना चाह रहा है वो हम सीख पाएँ। वो ये ना हो कि वो और किसी के लिए आदेश था, मैं इस पे क्यों ध्यान दूँ। जो भी इनके मुख से वचन निकलें वो सब मुझे मेरे लिए ही लगें, वो सबको मैं अपने जीवन में अपनाता चला जाऊँ। अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे, अनजाना जद कोई मुसाफिर दर देते आवे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे, उस दे दिल विच आप विराजे हौले जिहा समझावे। ऐ खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया, ऐ खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया, सिफ्तां करा बयान की वेंदा ताड़ियां, सिफ्तां करा बयान की वेंदा ताड़ियां, हो रहियां मेरा सच्ची सरकार दियां, सिफ्तां करा बयान की वेंदा ताड़ियां, सिफ्तां करा बयान की वेंदा ताड़ियां। मनन जी। हाँ जी। नीलम जी। हाँ जी। कुछ गीत रूप में सुनाने का मन कर रहा है, इजाजत दो तो सुना दूं? रहने दो जी। अब मनन जी राजस्थान से आया हूँ, कुछ तो सुनाने दो। अरे ओम जी बिल्कुल, आप जी सुनाइए जी। तो गीत है कि चालो जी चालो आपी सगड़ा चाला रे, गुरा सा बसायो ऐसो देश, प्रीत रा पंछीड़ा बोले काना माही मिश्री गोले, ज्ञान वाला घुंघरू बाजे आत्मा मस्ती में नाचे, आपी सगड़ा चाला रे, गुरा सा बसायो ऐसो देश। वाह जी वाह ओम जी। ओम जी, इसकी इजाजत तो दे देनी चाहिए थी। थैंक यू जी। अच्छा मनन जी। हाँ जी। मैं परमिशन नहीं मांगूंगी, पर सिंधी भाषा में एक गीत तो मैं भी सुनाऊंगी। अरे बिल्कुल सुनाओ जी। सुनाइए जी। आयो समागम, क्या बात है। समो सुहानो, आयो समागम समो सुहानो, सतगुरु माता जी जो प्यार पुकारे हो, राजपिता जी जो प्यार पुकारे हो। समझ गया नीलम जी, समझ गया। समागम की ओर आपका इशारा समझ गया। समागम सद्गुरु द्वारा रचा गया मानवता एवं भक्ति का एक महापर्व, जहां लाखों की संख्या में महापुरुष देश विदेशों से चलकर आते हैं जी। चाहे वेशभूषा सबकी अलग है, पर भाषा सिर्फ एक प्यार की। क्या बात। समागम के इसी उत्साह को और बढ़ाने आओ जुड़ते हैं रंगमंच के इन कलाकारों के साथ। ए हालो रे हालो, चला ऑटो से कंबल निकाला, ऑटो रेडी कर डाला। ए बबुआ, बड़ा हैप्पीनेस में लग रहा है।
या देवा, ऑटो को चमचम चमाता फिनिशिंग करके वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। की कह रहे हो? असा लॉन्ग ड्राइव ते जाना? आइयो वणक्कम नमस्कारम बोंजू, माई सेल्फ ऑटो राजा, करता सफर इस ऑटो में, सुनता बढ़िया सब आजा। साथ में है इस ऑटो की पायलट ऑटो रानी, जिसका यही कहना है कि आजा मेरे ऑटो में बैठ जा, आजा मेरे ऑटो में बैठ जा। पर जाना किधर को है? बड़ी अनोखी सी जगह है। ओ मैं क्या चलते चलते बताता हूँ जी आपको। नो, चलना क्यों? हैव दिस 3 व्हीलर। ओ तो हमारी ऑटो पायलट करते हैं ऑटो स्टार्ट। डुम डम 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 डम, ये लो हम निकल पड़े। पर टिकट कहाँ है? टिकट नहीं लगते यहाँ, ईगो का विकेट लगता है। और ये आउट। अरे थाम 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 थाम, आगे से राइट का इशारा है। तो मानो बात, ले लो राइट, पर जो हम महसूस कर रहे हैं सवारियों को भी तो दिखाए। ऑडियो प्रोग्राम है रे बबुआ, चलो सुनवाएं। वो सुनो सामने। तू हो रोटी पा, संता ने बड़े प्यार नाल बनाई है, खिच के खाओ ते तंदुरुस्त रहो। दाल जी मापुशो। चावल जी चावल महाराज, चावल जी चावल। दाल जी दाल। ओ मैं क्या लंगर, महकती ताड़ नाल गर्मा गर्म चोल। जलेबी की खुशबू। ओ मैं क्या दूध जलेबी। सरकार संभाली रखना, दातार संभाली रखना, सरकार संभाली रखना। उधर कैंटीन में आज संतासाठी आम्ही पुरी भाजीचा प्रसाद बनवतो। गर्मा गर्म आलू पूरी बन रही है। बड़े प्यार से सब्जियों को काटा जा रहा है। सदगुरु जो अमोलक ज्ञान हर दुखी दिल के शांति दींदो। अरे भैया, ये नई किताब आई है। कैलेंडर भी लेते आना। पापा, डायरी, पेन। और ये पहुँचे हम पब्लिकेशन पर। जरा नई किट तो लाना। दीदी जी घबराइए मत, थोड़ा सा आराम कर लो, हम है ना आपकी सेवा में। आप ये खाओ हिमाचली सेब। हे जीरे केम छो? मजा में, पर मने गुजराती नथी आवती। अरे गुजराती सही से नहीं आती, पर गीतों पर झूमना तो आवे छे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0007 बोर्डवाल माजरी स्टेशन पर आ रही है। धन निरंकार जी, वेलकम टू द समागम। नीड असिस्टेंस विद योर बैग्स जी? ये भाग्य स्टेशन है। रे बालका का शटर निकाल रहे टप्पू की मम्मी। ठंड तो हो जाती है, जैकेट रखी है ना? स्वेटर और कंबल के साथ। Vamos, pónganse listos. Vamos al पंडाल। चलो जी, चलिए सत्संग पंडाल चे। हेलो हेलो, सन निरंकारी आध्यात्मिक सलमा તમારા સ્વાગત છે। सन निरंकारी समागम आयो रे। कैसी लगी है झलक? ये तो बस टीजर था, अभी सामने ग्राउंड थोड़ा खाली है। पर महात्माओं ने सेवाओं की कमान संभाली है। गूंजेगी कुछ ही दिनों में यही आवाजें, गूंजेगी सच और ज्ञान की बातें। तो इंतजार किसका, आप सभी हो जाओ तैयार। स्वागत है आप सभी का 78वें सन निरंकारी समागम में। तो मनन जी, हाँ जी, ओम जी, हाँ जी, अब तो तारीखें भी पता लग गई, बिल्कुल। स्थान भी पता लग गया। जी हाँ। और इस बारी का जो थीम सदगुरु ने हमें बख्शा है वो है आत्म मंथन, यस, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यस। तो आइए थोड़ा सा मंथन करते हैं और आपस में शेयर करते हैं कि कैसे इनकी शिक्षाओं से हमारे जीवन में बदलाव आए हैं जी। तो ठीक है नीलम जी, ओम जी, हाँ जी। लेट्स प्ले अ गेम। ओके। आई ओ दिस टू यू। वाओ, वैसे तो वी ऑल ओ आवर लाइव्स टू आवर सदगुरु, फॉर श्योर जी। स्टिल कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बदलाव जो मैंने अपने अंदर किया हो इनकी शिक्षाओं से, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉन्ट टू से माई सदगुरु, आई ओ दिस टू यू। तो नीलम जी, आप जी से शुरू करते हैं। नहीं मनन जी, पहले ओम जी। ओम जी, आपसे शुरू करते हैं जी। अच्छा, तो मैं मेरी बात को इस अंदाज में पेश करता हूँ जी। कहानी अब तक जिंदगी की पढ़ रहा था मैं, मिला किरदार उसे भूला, कुछ और ही किरदार गढ़ रहा था मैं। वाह। आपने तो हर कदम पर समझाया लेकिन, आपने तो हर कदम पर समझाया लेकिन, अपनी मैं को लेकर कितना अड़ रहा था मैं। क्या बात है।
तो एक और अर्ज किया है कि इबादत मर चुकी थी, झूठी जी रहा था मैं, अब आप ही बताओ कि कोई जी रहा था मैं। वाह, क्या बात। मनन जी बड़ा मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराने की तो बात है ओम जी। अभी पीछे मैं बैंगलोर में था तो एक सज्जन मेरे पास आए हाँ जी। और कहने लगे कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। क्या बात। एंड आई होप somebody has told this to you before. वाह। तो मैंने बस उन्हें थैंक यू बोला और जैसे ही कुछ मैं बोलने लगा तो इतने में वो चले गए। तो फिर मैं अपने साथ बैठा हुआ था और ध्यान में आया कि पहले तो ऐसे किसी ने नहीं कहा, और फिर याद आया कि पहले तो शायद से ये मुस्कान थी ही नहीं। वाह। वो तो जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया तो ये मुस्कान जीवन में आई। एंड आई ओ दिस स्माइल टू माई सतगुरु, क्योंकि जैसे सब कुछ इन्हीं का है तो ये स्माइल भी इन्हीं की ही है। एंड दिस स्माइल हैज चेंज्ड माई लाइफ फॉरएवर। वाओ, ब्यूटीफुल जी। और हमें पता भी नहीं होता कि कैसे हमारी एक स्माइल कोई स्ट्रेंजर देख लेता है और उनका दिन बन जाता है। क्या बात। तो सदगुरु से यही अरदास कि ये जो स्माइल है ये आपकी कृपा से हमेशा बनी रहे। सतवचन जी, थैंक यू जी। तो आई गेस चांस अब मेरी है। बिल्कुल। मनन जी। हाँ जी। आई बिलीव whatever virtues I might have in my life, I owe them to my सतगुरु। अभी रीसेंट का एक इंस्टेंस आप जी से साझा करूंगी। मेरी ऑफिस की एक कलीग, जैसे चेयर पर बैठकर काम करते हैं सभी, बैठे थे लेकिन नीचे झुककर कुछ सामान उठाने लगे एंड शी कुडंट बैलेंस हर बॉडी, तो वो गिर गए। बहुत तेज आवाज आई बट एवरीबडी अराउंड मी स्टार्टेड लाफिंग। जैसा कि होता है, अक्सर होता है जी। बिल्कुल। पर मनन जी, माय फर्स्ट थॉट वाज कि उन्हें कितना लगा होगा। आई फील कि ये जो वर्च्यू, ये एम्पैथी, ये दूसरे के दर्द का एहसास, ये प्यार, इन्हीं की मेहरबानी है जी। वाह। और नीलम जी, इस पर मैं कुछ ऐड करना चाहूं जी। तो ये इसीलिए आता है क्योंकि सदगुरु ही बताते हैं कि जो निरंकार का रूप हम में है वही निरंकार का रूप सामने वाले में है। इसीलिए हम उसके दुख, दर्द, उसकी चोट को फील कर पाते हैं और उससे एम्पैथाइज कर पाते हैं। बिल्कुल मनन जी। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है सदगुरु की हम पर। तो इन्हीं की मेहरबानियों के जिक्र को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला अनुभव आदरणीय अमरजीत सिंह जी, दिल्ली से। निरंकार जी, जैसा कि हमने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों में सुना कि आप अपने पास में बैठे हुए गुरसिक के चरणों में भी निरंकार करें और जो आप इस निरंकार से चाहते हैं वो उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब एक गुरसिक दूसरे गुरसिक में गुरु का रूप देखता है तो उसका आनंद कुछ और होता है। यही जो हमेशा सदगुरु ने हमेशा अपनी विचारों में भी बात कही, तो उसी विचार को जब सुना तो ध्यान में आ गया कि ये तो शिक्षाएं पहले भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में भी दी गई। तो दास को एक बात इसीलिए याद आ गई कि जब बाबा जी के साथ महाराष्ट्र का टूर था, नंदूरबार महाराष्ट्र में एक जगह, वहाँ पर कार्यक्रम था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो दास वहाँ पे पूज्य ओपी नंकारी जी के साथ स्टेज की तैयारियां थी, वो चल रही थी। तो ध्यान हुआ कि चलो गर्मी बहुत है तो थोड़ा पानी कैंटीन में चला जाए और देखें भी क्या है। तो दास वहाँ थोड़ी देर कैंटीन की तरफ चला गया। तो वहाँ पर जा कर के देखा तो बोर्ड लगा हुआ था नारियल पानी 5 रुपये। तो दास ने कहा महापुरुषों को कि एक नारियल पानी दे दो। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा ऐसा हुआ कि एक एक करके दास ने 5 नारियल पानी पी लिए। जब ये 5वां नारियल ख़त्म किया और जब वहाँ वो पेमेंट करनी चाहिए 50 रुपये निकाल करके उनको दिए कि आप जी ये जो भी माया है वो काट लें, तो कहने लगे महापुरुषों पेमेंट तो आ गई है। तो मैंने बड़ी हैरानी से पूछा महाराज कि दास तो अकेला आया इधर, दास के साथ कोई है भी नहीं, पैसे किसने दिए? तो कहने लगे कि आपके पीछे एक महापुरुष खड़े, वो जैसे जैसे आप एक नारियल पीते थे वो 5 रुपये आगे करते जा रहे थे। दास ने पीछे घूमा और उनको धनंकार की और पूछा महापुरुषों आपने ये क्यों दी सेवा, दास दे देता। तो वो आगे से कहने लगे कि महाराज
दास का सुबह से बड़ा ध्यान था कि बाबा जी को नारियल पानी पिलाना है, और दास ये सोच रहा था कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। और जब आप दिखे कि साथ में हो टूर पे, तो दास ने सोचा कि क्यों ना आपको ये नारियल पानी पिला दिया जाए। वो इतनी खुशी हुई कि जब एक गुरसिख दूसरे में गुरु का रूप दिखता है। और फिर दास ने वो बात हजूर बाबा जी तक भी शाम को पहुँचाई कि बाबा जी, इस तरह एक गुरसिख ने जो सेवा की है, दिलाया तो दास को है, लेकिन भाव उसका आप तक था, तो आप जी वो उसकी सेवा प्रवान कर। तो ये सुन करके भी बाबा जी बहुत खुश हुए कि किस तरह से हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट, जो आज सतगुरु की देन है, मिशन की देन है, हम उसी पे चल करके जो ये खुशियाँ ले रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं, वो इसी तरह मिलती रहे। धन्यकार जी। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। बदले निलेख साडे होया रोशनाइयां ने, बदले निलेख साडे होया रोशनाइयां ने, आख दिन होयो जीना रहमतां पाइयां ने, आख दिन होयो जीना रहमतां पाइयां ने। मेहरबान मैल कई जन्मा दितो गया, मेहरबान मैल कई जन्मा दितो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। ओम जी, हाँ जी, नीलम जी, हाँ जी, इनकी इतनी मेहरबानियों में से एक ऐसी रहमत है जो हमें हर साल मिलती है, वो है समागम। क्या बात। हर एक संत की रूह इस समय प्यासी है अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल जी। और मनन जी, किसी ने खूब लिखा है, मैं गरीब तो इतना कि ये श्वासें भी मेरी नहीं, क्या बात। और अमीर इतना कि इस कुल कायनात का मालिक भी मेरा है। क्या बात। ये तो हम पर मेहरबान होकर मेरे हो गए। अब इनसे यही अरदास है कि मैं भी इन्हीं का हमेशा होकर रहूं। और एक मेहरबानी मैं खुद पर भी करूं कि इनकी जो मेहरबानियां मेरे ऊपर हैं, मैं हमेशा उनकी कद्र कर सकूं। जी, तो आइए, जिनका जिक्र हम इतनी देर से कर रहे हैं, जाते जाते जोड़े जाते हैं हमारे श्रोताओं को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन प्रवचनों के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। सत्संग का महत्व इतना गहरा, जीवन में अपना हमारा संतों के साथ ये मिलाप, ये सत्संग, ये समागम कितने ही ज़रूरी, कि जब तक जीवन में संत प्रवृत्ति है तब तक ही जीवन तर रहा है। फिर वो चाहे जीते जी जीवन में एक श्वास जिस तरह बिता रहे हैं, वो भी एक बहुत ही प्यार से, एक मानवीय गुणों से, ह्यूमन वैल्यूज से जीकर, वो बहुत ही सहजता से गोइंग विद द फ्लो, वो सहज में बहते बहते एक तर जाते हैं। और वहीं इस जीवन में फिर ब्रह्म ज्ञान लेके ये मोक्ष और मुक्ति के भी हासिल करने के लिए हकदार बन जाते हैं कि जब श्वास खत्म होंगे तो भी तर जाना है, इस निराकार में ही तैरना है। तो कैसे एक वो बात
सिर्फ अक्सर हम जो सुनते हैं कि जीवन में ये चाहे इतनी रेपिटेटिव लगती हैं कि बार बार ही क्यों एक सत्संग के ऊपर फोकस करने को कहा होता है, एक हमेशा अच्छे जो गुण हैं उनको अपनाने को ही क्यों कहा जाता है, एक अपने दृष्टिकोण नज़रिए को पॉजिटिविटी के ऊपर क्यों रखने को ही क्यों कहा जाता है। कुछ कहने का भाव ये नहीं होता कि अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ देखो ही नहीं, पर भाव ये होता है कि अगर ये समुद्र में अगर हर कोई चीज़ है, चाहे वो प्लास्टिक के बैग हैं, कचरा है, वहाँ ही एक कीमती मोती भी हैं, तो हमें चुनना क्या है, हमें फोकस एक सुंदर वो मछलियों, वो कॉरल्स, एक पानी को साफ बनाने के ऊपर फोकस करना है या उसमें और कचरा डालना है। तो क्या हमारा नज़रिया होना चाहिए? तो होती तो सब चीज़ें हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर संत हमेशा एक पॉजिटिविटी का ही चुनाव करने को कहेंगे कि जब फोकस ही पॉजिटिव होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी ही उतरती रहेगी। संत कभी भी भागने को नहीं कहते कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, नहीं, ऐसा संत नहीं कहते। संत हमेशा कहते हैं कि होगा सब कुछ, पर चुनना क्या है, वो चुनाव चेतनता विवेक से इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा जिनमें है वो बहुत ही खूबसूरती से जीवन को सही तरीके से जी लेते हैं।